हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि किस प्रकार से हम वैन डर वाल गैस इक्वेशन की सहायता से जो रियल गैसेस में डेविएशंस हम ऑब्जर्व करते हैं उनका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। हमने देखा था कि वेरी एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर कोई भी रियल गैस आइडियल या आदर्श व्यवहार करती है। नॉर्मल प्रेशर पर उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, हाई प्रेशर पर उसका व्यवहार बदल जाता है। इसी तरीके से हमने किसी भी रियल गैस पर टेम्परेचर के प्रभाव को व डेविएशन को देखा था। आज हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बॉयल टेम्परेचर एंड द क्रिटिकल फिनोमेना। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, बॉयल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पर कोई भी वास्तविक गैस कुछ समय के लिए आदर्श व्यवहार दर्शाती है। इसको यदि हम वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स के रूप में लिखना चाहें तो TB इज़ इक्वल टू A/BR, जहाँ पर A और B वैन डर वाल कॉन्स्टेंट हैं जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और R यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है। अतः किसी भी गैस का बॉयल टेम्परेचर A/B इंटू R के इक्वल होता है। यदि हमें किसी गैस के वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स A और B मालूम हो, आइडियल गैस कांस्टेंट R का मान मालूम हो, तो हम उसके लिए बॉयल टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे क्रिटिकल फिनोमेना एंड क्रिटिकल कांस्टेंट्स, क्रांतिक घटना व क्रांतिक स्थिरांक। क्रांतिक घटना या क्रांतिक स्थिरांक को समझने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में सामान्य ताप व दाब पर कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। वह गैस के मॉलिक्यूल्स बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। यदि हम इस गैस पर प्रेशर अप्लाई करें तो हम क्या देखते हैं कि गैस के अणु पास पास में आते हैं। यदि हम और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें तो गैस के अणु इतने पास में आ जाते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही यदि गैस का टेम्परेचर कम किया जाए तो जो काम प्रेशर को बढ़ाने से हो रहा था वही कार्य अब टेम्परेचर को कम करने से होता है। टेम्परेचर कम करने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, और कम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम होने से उनका मूवमेंट कम होता है। अतः किसी भी गैस पर प्रेशर बढ़ाया जाए और टेम्परेचर कम किया जाए तो एक अवस्था में आने पर गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसे ही गैस का लिक्विफिकेशन या द्रवीकरण कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में से कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड्रयूज़ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड पर यह प्रयोग किया। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ाया व उसका टेम्परेचर कम किया। उन्होंने पाया कि विभिन्न प्रयोगों के दौरान किसी भी गैस के लिक्विफिकेशन के लिए टेम्परेचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रेशर। अर्थात यदि हम दोनों चीज़ें कम करते चले जाएं या प्रेशर को बढ़ाते जाएं और टेम्परेचर कम करते जाएं तो अकेले प्रेशर से गैस का लिक्विफिकेशन नहीं किया जा सकता। पहले हमको गैस का टेम्परेचर कम करना होगा। कितना कम करना होगा? एक सर्टेन लिमिट तक। उसके बाद ही प्रेशर अप्लाई करने पर गैस का लिक्विफिकेशन किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी गैस के लिक्विफिकेशन के लिए पहले गैस को एक न्यूनतम टेम्परेचर पर लाना होगा। न्यूनतम टेम्परेचर से मेरा यहाँ मतलब है उससे अधिक टेम्परेचर करने पर गैस को द्रवीकृत नहीं किया जा सकता। जब उस टेम्परेचर पर गैस आ जाएगी उसके बाद उस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब गैस का द्रवीकरण प्रारंभ होगा या गैस द्रवीकृत होगी। अतः गैस का वह टेम्परेचर जिससे ऊपर गैस का टेम्परेचर रखने पर गैस का द्रवीकरण नहीं किया जा सकता, वह गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है, और इसे ही हम क्रांतिक घटना भी कहते हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली द क्रिटिकल टेम्परेचर? दिस इज द टेम्परेचर एट विच और बिलो विच a gas can be liquefied by applying pressure, or we can say that the temperature
above which a gas cannot be liquefied even if we apply very high pressure. इसका मतलब किसी भी गैस के लिक्विफिकेशन के लिए उसको क्रिटिकल टेम्परेचर पर लाना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यदि हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आप गैस का द्रवीकरण नहीं कर सकते। पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड को 31 डिग्री सेल्सियस पर लाना होगा, उसके बाद उस पर प्रेशर अप्लाई करना होगा। जो प्रेशर आप उस समय अप्लाई करेंगे गैस के द्रवीकरण के लिए उसे हम क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे, क्रांतिक दाब बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल प्रेशर का मान लगभग 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का जो आयतन होगा वह उसका क्रिटिकल वॉल्यूम या क्रांतिक आयतन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल वॉल्यूम का मान 95.7 मिलीलीटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हो गए? TC क्रिटिकल टेम्परेचर इज 31 डिग्री सेल्सियस, PC दैट इज क्रिटिकल प्रेशर इट इज 73 एटमॉस्फेयर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम दैट इज VC इट इज 95.7 मिलीलीटर। इस परिघटना को या इस घटना को, किसी भी गैस के द्रवीकरण की परिघटना को जिस समय उसके क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स लागू होते हैं उस घटना को हम क्रांतिक घटना कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। प्रयोगशाला में किसी भी गैस के लिए क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स यानी PC, TC व VC की गणना किस प्रकार से की जा सकती है। पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। इसके बाद हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिटिकल वॉल्यूम। किसी भी गैस के क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए जिस एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है वह आपको चित्र में दिखाया गया है। चित्र में देखने पर आपको पता पड़ रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट में एक बल्ब होता है जो एक साइड की U ट्यूब से जुड़ा हुआ रहता है और इस बल्ब को हम एक वाटर के जैकेट में कॉम्पैक्ट कर देते हैं या रख देते हैं और उस वाटर जैकेट में टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर लगा देते हैं। सबसे पहले गैस को हम लिक्विफाई करेंगे। याद रखिए यहाँ पर गैस को ऑलरेडी हमने लिक्विफाई कर रखा है, तो गैस को लिक्विड स्टेट में इस बल्ब में भर देंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और U ट्यूब के अंदर हम मरकरी भर देंगे। मरकरी यहाँ पर हमारे U ट्यूब एक मैनोमीटर का काम करेगी और इस बल्ब में जिसमें लिक्विड गैस भरी हुई है उसको वाटर जैकेट से पैकेट या बंद करके अब हम उसमें बाहर से गर्म पानी प्रवाहित करेंगे, है ना। वी विल फ्लो द हॉट वाटर इन दिस जैकेट सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड गैस इंक्रीजेस। शुरू में हम देखते हैं कि बल्ब में एक मेनिस्कस या एक चिन्ह दिखाई देता है लिक्विड लेवल का। जैसे जैसे इस बल्ब का टेम्परेचर बढ़ता है गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाके जब गैस वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होगी ये मेनिस्कस डिसअपियर हो जाएगा, यानी गैस और लिक्विड को डिस्टिंग्विश करने वाली लेयर आपको दिखाई नहीं देगी। उस लेयर को या उस टेम्परेचर को आप थर्मामीटर से नोट कर लीजिए, माना यह टेम्परेचर T1 है। इसके बाद हम टेम्परेचर को कम करना शुरू करेंगे, अर्थात अब हम गर्म पानी को प्रवाहित करना बंद करके इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी प्रवाहित करेंगे, जिससे बल्ब का टेम्परेचर डाउन होगा और कुछ ही समय पश्चात मेनिस्कस या लेयर हमको वापस दिखाई देने लग जाएगी। उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, वह टेम्परेचर T2 होगा। ध्यान रखिए मेनिस्कस के अपीयर होने का टेम्परेचर T1 है, मेनिस्कस के डिसअपियर होने का टेम्परेचर T2 है। इन दोनों टेम्परेचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा।
इन दोनों का जब अपन एवरेज निकालेंगे T1 + T2/2 दैट विल बी इक्वल टू Tc। यही इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है। इसके साथ ही जब गैस का टेम्परेचर T1 हमने नोट किया था, हम यूट्यूब में मरकरी का लेवल नोट कर लेंगे, दैट इज सपोज P1, और जब मेनिस्कस अपीयर होगा वापस, वह मरकरी का लेवल हम नोट कर लेंगे, मान लीजिए वह P2 है। इन दोनों का जो एवरेज होगा P1 + P2/2 दैट विल बी द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ द गैस। ये एक सामान्य तरीका है जिसकी सहायता से हम किसी भी गैस के क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर को कैलकुलेट या मेज़र कर सकते हैं। किसी भी गैस का क्रिटिकल वॉल्यूम हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में थोड़ा सा परिवर्तन करने से ही वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। अतः क्रिटिकल वॉल्यूम को निकालने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।